अगला क्वेश्चन है, आपको कंस्ट्रक्ट करना वही 3/4 मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट गिवन है हाफ मॉडुलस -3i प्लस जे, यानी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे ए आपका क्या हो जाएगा, A11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 और 34। फटाफट से आप ए की वैल्यूज निकाल लीजिए। तो आपने पहले निकाला क्या, A11 अगर निकालने जा रहे हो तो हाफ मॉड -3 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, हाफ -3 प्लस 1 होगा -2 होगा, -3 प्लस 1 -2 होगा तो मॉडुलस है तो प्लस में 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 क्या बचेगा 1। A12 निकालोगे तो हाफ -3 इंटू 1 प्लस 2, तो -3 प्लस 2 होता है 1, -1 आएगा, पर ये मॉड में है, एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो सिर्फ रहेगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2। उसी तरह से A13 अगर मैं निकालूंगा 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3, तो ये तो हो जाएगा जी 0, -3 प्लस 3 0। A14 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4, -3 प्लस 4 प्लस में 1, मॉडुलस है उसका कोई लेना देना उससे है ही नहीं, आएगा 1/2। ठीक, फिर निकालता हूं मैं A21 निकालूंगा तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1, तो -3 2 जा 6, -6 प्लस 1 -5, बट यहाँ पे मॉडुलस है तो माइनस को नेगेट हटा दोगे, इग्नोर कर दोगे। ठीक है, उसी तरीके से A22 निकालना जाऊंगा तो हाफ -3 इंटू 2 प्लस 2, ये हो जाएगा -6 प्लस 2 -4, -4/1/2 इंटू -4 का मॉड यानी +4, ये आ जाएगा 2। ठीक, फिर आएगा A23 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है, 1/2 इंटू -3 2 जा -6, -6 प्लस 3 -3, मॉड है तो प्लस में 3/2। अगेन A24 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4, 1/2 इंटू -3 2 जा -6, -6 प्लस 4 -2, मॉडुलस है तो माइनस को इग्नोर कर दो 2, ये कट गया, आएगा 1, ये आपके पास आ गए। फिर आपको निकालना है क्या, A31 निकाल लेते हैं, 1/2 मॉड -3 इंटू 3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू -3 3 जा 9, 9 प्लस 1 मतलब -9 प्लस 1 -8, मॉड है माइनस हटा दो 8, तो ये हो जाएगा 4। A32 की बात करूं 1/2 -3 3 प्लस 2, -3 3 जा -9 प्लस 2 हो जाएगा -7, 1/2 इंटू 7 हो जाएगा 7/2। A33 पे आइए, 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3 हो जाएगा 1/2, -3 3 जा 9 प्लस 3 हो गया -6, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, A34 आइए, 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4 कितना हुआ 1/2, -3 3 जा 9, -9 प्लस 4 हुआ 5, -5 आएगा पर यहाँ पे रहेगा 5, ये आ गया 5/2। तो अब आपके लिए कितना आसान है, ए मैट्रिक्स को लिख देना। ए मैट्रिक्स तुम्हारा हो जाएगा, क्या हो गया 1, ठीक है, 1/2, ठीक, 0 और 1/2, ठीक, फिर 2 1 में आएगा 5/2 2 3/2 1, ठीक है, फिर इधर आएगा 4 7/2, ठीक, देन 3 देन 5/2। ये आपका रिक्वायर्ड 3/4 मैट्रिक्स आएगा जिसके 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे। क्लियर हो जाएंगे ऐसे सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन करिए दोनों, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन दे रखी है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इन दोनों के ऑर्डर भी इक्वल है, तो आप x और y और z की वैल्यू एक बार करिए ट्राई। पहले वाले को कंपेयर करोगे तो y आ गया 4, z आ गया 3, x आ गया 1, खत्म। दूसरे वाले को देखा जाए तो x प्लस y आ गया 6, 5 प्लस z आ गया 5, यानी
z आ गया 5 माइनस 5 यानी z आ गया जी 0। ठीक है, xy आ गया 8। अब आया मजा, अगर तुम्हारे पास x माइनस वाई आ जाए तो सॉल्व हो जाएगा। अब x माइनस वाई कहाँ से लाओगे? अगर छोटी क्लास में अलजेब्रा ध्यान से पढ़ी होती तो इतना टेंशन नहीं होता। ठीक है, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है। देखो दो तरीके से इसको कर सकते हो, या तो एलिमिनेशन मेथड से कर दो, क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप करो x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है? ये होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 4xy। ये फॉर्मूला होता है। सॉल्व करके देख लो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, उसमें से माइनस 4xy करोगे तो माइनस 2xy हो जाएगा, बराबर हो गए। यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8, कितना हो गया? 36 माइनस 32 आया 4। यानी x माइनस वाई क्या आएगा? प्लस माइनस 2। रूट में होगा ना, तो अब दो बनेगी इक्वेशन। एक बार x माइनस वाई 2 होगा, एक बार x माइनस वाई माइनस 2 होगा। ठीक है, एक बार 2 होगा, एक बार माइनस 2 होगा। नाउ इफ x minus y is equal to 2, then add this with equation 1। तो क्या मिलेगा जी? x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 6 प्लस 2। तो y से y कटा, 2x आ गया 8, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 8/2 यानी 4। x की वैल्यू 4 आ गई तो पुट कर दो इसी में, पुट दिस इन इक्वेशन 1, पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y की वैल्यू आ गई 6 माइनस 4 यानी y आ गया 2। ये कब y2 कब आया? जब आपके पास x माइनस वाई 2 था। नाउ इफ x माइनस वाई बराबर माइनस 2, तो ऐड दिस विद इक्वेशन 1। इसको जब इक्वेशन 1 से ऐड करेंगे तो क्या होगा? x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 6 प्लस माइनस 2, यही होगा ना। तो y गया, 2x बराबर आ जाएगा 6 माइनस 2, यानी 2x बराबर 4, x बराबर 4/2। इससे ये कटा तो x की वैल्यू क्या आ गई? तो अगर x 2 आ गया, पुट दिस इन इक्वेशन 1। अगर x 2 आ गया तो 2 प्लस वाई 6 के बराबर है, तो y आ जाएगा 4। यानी x अगर 2 होगा तो y 4 होगा, x अगर 4 होगा तो y अगर 2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से x y z की तुम्हारी वैल्यू निकल के आई। और जो एक और तरीका मैं बता रहा था उसको भी देख ही लो। x प्लस वाई, जो तुम्हें आसान लगे उस तरीके से कर लेना, तुम्हारी इच्छा। क्या दिया था? और करके लिख देता हूं मैं। और x प्लस वाई दिया था तुम्हें 6, एक्स वाई दिया था 8। ठीक है, तो यहां से, या फिर आप यहां से करो, यहां से x क्या हो जाएगा? 6 माइनस वाई हो जाएगा। इसको उठाओ, इसमें पुट कर दो, 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर हो गया 8। ठीक है, तो कितना हो गया? 6y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0। सीधा करके लिखूंगा तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लूं, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0, यानी ये होगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन गई। अब तुम्हारी इच्छा है, क्या करो? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो। 6 को ऐसे दो में स्प्लिट करूं कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 6 आए, मल्टीप्लाई करने पे प्लस 8, तो वो होगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। y कॉमन लूं तो y माइनस 2 माइनस 4 कॉमन लूं तो y माइनस 2 बराबर 0। इसका मतलब y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4 बराबर 0। यहां से आपके पास y की वैल्यू 2 या फिर 4 आ गई। y की दो वैल्यू आ गई, 2 और 4। जब आप यहाँ पे पुट करोगे इसमें, तो देखो पुट करते ही यहाँ पे जब आपने इसको पुट करा तो x की वैल्यू अगर y 2 रखा तो x कितना आ गया? इफ y बराबर 2 तो x बराबर आ गया 4। इफ y बराबर 4 तो x बराबर आ जाएगा
2। ठीक है, ये रहे तुम्हारे पास कंडीशन। एक ये तरीका है, एक वो तरीका, जो तुम्हारी इच्छा हो। आया समझ में? तो ये बेसिक अलजेब्रा से सॉल्व हुआ। आगे है x प्लस वाई प्लस जेड 9। ठीक है, यहाँ पे अगर देख रहे हो तो x प्लस वाई प्लस जेड जो होगा वो 9 के बराबर होगा, x प्लस जेड जो है वो 5 के बराबर है। इसको यहीं पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, y प्लस 5 बराबर 9 हो गया, यानी y कितना आ गया, 9 माइनस 5, तो y की वैल्यू आ गई 4। एक आ गया, और क्या है, y प्लस जेड बराबर है कितना, 7। इसको भी उठा के इसमें पुट कर दो तो x प्लस 7 बराबर हो गया 9, यानी x कितना आ गया, 9 माइनस 7, x की वैल्यू आ गई 2। अब x है, y है, इन सबको उठा के ऊपर पुट कर दो तो 2 प्लस 4 प्लस z बराबर 9, तो z कितना हो गया, 9 माइनस 6, तो z आ गया 3, x आ गया 2, y 4, z 3। इस तरीके से बेसिक अलजेब्रा लगा के हमें मैट्रिसेस सॉल्व कराए। आगे का सवाल है, अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 2 बार क्वेश्चन सॉल्व होंगे, 2 बार लीनियर इक्वेशन बन रहे हैं यहाँ। तो करते हैं, पहले देखो यहाँ से a माइनस बी जो आ रहा है वो -1 के बराबर आ रहा है, एक इक्वेशन। ठीक है, फिर एक बन रहा है यहाँ पे 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 करके, है ना। तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 करके एक इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन 2। सी और डी वाले को भी मैं नहीं उठा रहा, इन दोनों से मैं a और b की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ पे जब मैं रखूंगा ना तो यहाँ से c निकल जाएगा, जब यहाँ c निकल जाएगा तो इसमें रख दूंगा तो d निकल जाएगा। तो शांति से चुपचाप मैं क्या करूं, जो मेरे पास 2 कंडीशन है उससे वैल्यू निकालता हूं। अब यहाँ देखो b का कोफिशिएंट सेम है, 1 है दोनों में, साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या करो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, या किसी से किसी को कर लो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये है a माइनस बी इज इक्वल टू -1। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन पलट जाता है, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये हो गया माइनस, माइनस प्लस कैंसिल, 2a में से a गया a और ये बचा +1, a की वैल्यू आ गई। ठीक, इसको उठाओ इक्वेशन 1 में पुट कर दो, है ना। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिला जी हमें, 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो माइनस बी हो गया -1 -1, माइनस बी हो गया -2, माइनस से माइनस कटा, बी की वैल्यू आ गई 2। अब आपके पास बी आ गया, ए आ गया, अब आप यहां से इधर चलिए। नाउ अब तुम्हारे पास क्या है, 2a प्लस सी बराबर 5, यानी 2 इंटू ए की वैल्यू आई थी 1, 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो सी कितना हो गया, 5 माइनस 2, तो सी की वैल्यू आ गई जी 3। सी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, डी निकालने में कोई समस्या ही नहीं। 3c प्लस डी है 13, 3 इंटू 3 प्लस डी है 13, ये हो गया 9 प्लस डी 13, तो d की वैल्यू आ गई कि 13 माइनस 9, इसका मतलब d आएगा आपके पास 4। कितना सिंपल था ये सब कुछ सॉल्व करना। ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना है कि पहले आप सॉल्व कैसे करोगे, अगर वहां गड़बड़ कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ए अगर ए आई जे एम क्रॉस एन है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कब स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, जब एम एन से छोटा हो, एम एन से बड़ा हो, या एम एन बराबर हो, या नन ऑफ दिस। कब हो सकता है, वेरी गुड, जब भी एम और एन बराबर होगा तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। वेरी गुड, यानी क्या इसका अर्थ क्या है, नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। वेरी गुड, ये दोनों अगर बराबर हो गए तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगला सवाल है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल कौन से एक्स और वाई की वैल्यू करेगी, तो इन्हें इक्वल रख के चेक कर लो, है ना। जब भी ऐसा सवाल आए कि 2 मैट्रिक्स दे दे, कहे कि इन दोनों को कौन से वैल्यू बराबर कर सकती हैं, तो आप एक काम करो, पहले इन दोनों को इक्वल रख दो, 3x + 7 5 y + 1 2 माइनस 3x। देखो ऑर्डर सेम है, 2/2 है, तो इसका मतलब
एलिमेंट्स अब सेम होने चाहिए, ठीक। तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर जब इसको करोगे तो 3x प्लस 7 0 के बराबर होगा, यानी 3x हो जाएगा 0 माइनस 7, यानी x हो जाएगा -7/3, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है जी y-2 को 5 के बराबर ले लो एंड y-2 बराबर 5, तो इसका मतलब y हो गया 5 + 2, यानी y की वैल्यू आ गई 7, ठीक। अब एक चीज देखिए, क्या हमारा आंसर यहीं खत्म हो गया? हमारा क्या नियम है कि हर एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तो यहां से तो x और y की वैल्यू हमने निकाल ली, तो अगर मैं इस x और y को यहां रख के देखूं क्या मेरी वैल्यू सेम आ रही है, जब भी तो मैं कहूंगा कि सही है ना। यानी यहाँ पे भी y मेरा 7 आना चाहिए और यहाँ पे मेरा x -7/3 ही आना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि ये सही है। तो कर लेते हैं जी चेक। तो y + 1 को अगर 8 के बराबर रखूंगा तो y हो जाएगा 8 - 1, यानी y आ गया 7। तो यानी ये तो ठीक है, लेकिन क्या x भी ठीक है? तो उसको चेक कर लेते हैं जी। यानी 2 माइनस 3x बराबर 4, तो ये हो गया -3x बराबर 4 - 2, है ना। तो 4 - 2 कितना होगा? 2, तो x कितना हो जाएगा? -2/3। जरा देखना x की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है और यहाँ क्या आ रही है, x की वैल्यू दोनों जगह डिफरेंट आ रही है ना, तो यानी ये आंसर आपका पॉसिबल ही नहीं है फाइंड आउट करना। तो गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे, बैठ जाएंगे वैल्यू निकालने में, ठीक है। आप आसपास दिखेगी तो मार देंगे, ठीक। आपको चेक करना है मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो हर एलिमेंट उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा, तभी वो मैट्रिक्स इक्वल कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। तो इसको इक्वल करने के लिए एक्स और वाई की क्या वैल्यू हो सकती है? तो वाई तो ठीक आ रहा है, दोनों बार 7-7 आ गया, लेकिन एक्स जो है वो एक बार -7/3 आ रहा है और एक बार कुछ और आ रहा है -2/3। तो ये पॉसिबल ही नहीं है निकाल पाना, ठीक है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन तुम ट्राई करो और बताओ। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं 3/3 ऑर्डर के, ठीक है, और उसकी एंट्री क्या है? 0 या तो 0 होगी या 1, यानी हर एंट्री जो है मैट्रिक्स की या तो 0 होगी या 1। सिंस the order of matrix is 3/3, therefore there will be 9 elements in the matrix. कितने एलिमेंट होंगे जी? 9 होंगे। कुछ इस तरीके का होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस तरीके का कुछ मैट्रिक्स हमारा बनेगा। तो अब मुझे बताइए क्या कह रहा है वो, 0 और 1 एंट्री होगी, यानी यहाँ पे कितने एलिमेंट्स रख सकता हूं मैं? यहाँ 2 एलिमेंट रख सकता हूं, है ना। यहां कितने रख सकता हूं? यहां कितने एलिमेंट्स हैं ऐसे? Therefore number of possible matrices, हाँ 18 ना, वेरी गुड, ऑफ ऑर्डर 3/3 with each entry 0 or 1 is 2 to the power 9, which is 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, 64 to the कितना होता है 128, 128 to the 256, 256 to the 512। इसका आंसर है डी 512। क्लियर?